आज आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूं, एक कहानी, नए भारत की, बदलते भारत की कहानी। हम ताल ठोकते हैं दुनिया में, अब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विकसित मुल्क बनने जा रहे हैं। हमारा डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमें निगाहें गड़ाए देख रही है कि इंडिया इज गैलपिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी खबर आई, अभी वो खबर मुकम्मल नहीं हो पाई, पता नहीं, ताल भी ठोक दी गई, उस पर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था। खैर, कहानी पर आते हैं। 19 साल की एक लड़की, इंजीनियरिंग छात्रा, सेकेंड ईयर की। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है, तनाव था, भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान के पूरे संकेत मिल रहे थे, हमारे 26 लोग मारे गए थे। उसने कुछ इंस्टा पर पोस्ट साझा कर दी, गलत थी। कोई पाकिस्तानी सोच वाले जो लोग थे और पाकिस्तानी कुछ पोस्ट भी थी, उनको साझा किया। लड़की को अपनी गलती का, अपनी चूक का एहसास हुआ, 2 घंटे में माफी मांगते हुए सारी पोस्ट डिलीट कर दी। यहां उसकी कोई पैरवी नहीं की जा रही है, जो उसने किया भूल की, पर उसे जहां वो पढ़ाई कर रही थी वहां कोई सस्पेंड कर दे, कोई शो कॉज नोटिस दे दे, नहीं, सीधा निष्कासित, रस्टिकेट कर दिया गया उस लड़की को, कॉलेज से बाहर फेंक दिया गया। और सिर्फ बाहर नहीं फेंका गया, फिर गिरफ्तारी हो गई, पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। 9 मई की यह बात है, 9 मई पुलिस की हिरासत में भेजा गया। उसके बाद यरवदा जेल भेज दिया गया। सिर्फ कि भाई ये युद्ध क्यों, और वो जो पोस्ट थे उसमें दरअसल युद्ध करने की या कराने की जिम्मेदारी वो ठीकरा भारत पर फोड़ा गया था। गलत, फिर से कह रहा हूं। 5 दिन पुलिस की हिरासत और फिर जेल, यरवदा जेल। दूसरी तरफ एक हमारा तथाकथित माननीय मंत्री, विजय शाह नाम है उसका, 12 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहता है। और धाराएं वही, ये मैं जानकारी अभी आपको देने वाला हूं, जो धाराएं इस लड़की पर लगाई गई, इस छात्रा पर, वही इस मंत्री पर इसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, आज तक का वक्त दिया गया था यह देखने के लिए कि इसने कहां कहां क्या क्या कारगुजारी की है, कोई इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्या। गटर छाप भाषा तो कहा गया, हाईकोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर हुई, कोई एफआईआर सरकार ने नहीं की अपनी तरफ से। अभी 3 हफ्ते का वक्त और दे दिया गया है, तारीख पर तारीख, परमानेंट बेल पर है, गिरफ्तारी पर रोक है। और वो नन्ही जान 18-19 दिन वो जेल में काट कर आ गई। यही नए इंडिया की, बदलते भारत की गजब कहानी है। और कट्टरपंथी सोच किस तरह से हावी है, और एक तरफ तत्काल कार्रवाई, दूसरी तरफ मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही। तो नए भारत की, बदलते भारत की एक गजब कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। 19 साल की एक छात्रा, इंजीनियरिंग की दूसरे सेकेंड ईयर की छात्रा, 7 मई को एक इंस्टा अकाउंट था, रिफॉर्मिस्तान नाम का, जिसमें यह बात कही गई कि भारत युद्ध भड़का रहा है, भारत युद्ध चाह रहा है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अब ये छात्रा, ये लड़की नादानी में, गुस्ताखी में गलती की है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, गलत तो किया, न जाने किस आवेश में आकर कुछ पोस्ट को
उसने आगे बढ़ा दिया। 2 घंटे में समझ में आ गया इस लड़की को, इस छात्रा को, कि ये तो गलती कर दी, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है जो बातें कही जा रही हैं। उसने माफी मांगी और वो पोस्ट डिलीट कर दी। अब ये तो भूल चूक हो जाती है, बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। क्या हुआ? इस लड़की को सीधे सीधे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया 9 तारीख को। 7 का ये मामला। कॉलेज का ये कहना था कि अरे हमारा जो ईथोस है, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं के खिलाफ जा रही है लड़की, हमारी बदनामी होगी। नोटिस का जवाब देने का भी मौका इस लड़की को नहीं दिया गया और इम्तिहान सर पर, सेकेंड ईयर के इम्तिहान होने थे, बाहर का रास्ता दिखा दिया, निकलो, दफा हो जाओ यहां से। पर यही मामला नहीं थमा, साथ ही साथ पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। निचली अदालत भी पूरी हरकत में आती दिखाई दी। 10 तारीख को जब यह पेश हुई तो 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया और 14 मई को स्थानीय कोर्ट ने जमानत याचिका दाखिल की। इस लड़की ने उसे खारिज किया और यरवदा जेल भेज दिया। मतलब इतना बड़ा पाप, ऐसा जघन्य अपराध किया, 14 दिन और जाइए। और इसमें कमाल की बात, दर्शकों, कमाल की बात, पुणे की पुलिस, यह महाराष्ट्र का मामला है, वो तो तहकीकात में लगी गई, साथ ही साथ महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड, आतंकवाद निरोधी दस्ता, वो स्पेशल टीम, वो भी जांच पड़ताल में जुट गई और साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने भी पड़ताल शुरू कर दी। देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रही थी ये 19 साल की लड़की। अदालत के सामने मामला आया 27 तारीख को, कल, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। अदालत ने कहा तत्काल इसे रिहा करो, इस लड़की को, यह क्या कट्टरपंथ फैला रखा है। और ऐसी प्रतिक्रिया से आप इस लड़की को क्या अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं? हो क्या रहा है ये देश में? यह अदालत ने कहा। किसी छात्रा को इस तरह से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? छात्रा ने अपनी राय व्यक्त की, गलती महसूस कर माफी मांगी, सुधार का मौका देने के बजाय आप उसे अपराधी बनाने पर तुले हैं। क्या छात्र अपनी राय व्यक्त करना भी बंद कर दें? पुलिस स्टेट बन रहे हैं हम, जुबान पर ताले लगा लें। सुना तो था कि बोल तो लब आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, यहां ताला लगाने के लिए बैठे हुए हैं लोग। और सिर्फ पुलिस को नहीं फटकार लगाई, सरकार को नहीं, कॉलेज को क्या बोला बॉम्बे हाई कोर्ट? क्या निष्कासन से पहले लड़की से स्पष्टीकरण लिया आपने? पक्ष रखने का मौका दिया? आप चाहते हैं ये छात्रा अपराधी बन जाए? शैक्षणिक संस्थान का दृष्टिकोण तो होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए छात्रों को सुधारने का। अब जो धाराएं लगी थी, इनमें 3 धाराओं पर गौर कीजिए। भारतीय न्याय संहिता की 152, 196, 197, ये आपने पहले भी सुनी होंगी। इसमें उम्र कैद तक की भी सजा है, 7 साल की सजा भी हो सकती है। ये धाराएं इस छात्रा पर लगी, उसके साथ क्या हुआ वो तो मैंने बता दिया। यही धाराएं, और आपको याद शायद इसलिए होंगी, वो अपने आप को कुंवर जो बताता घूमता है, दिमाग से पैदल एक मंत्री है जो मंत्री बना हुआ है, 12 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताता है। देश की आत्मा पर जो प्रतिघात किया था, जो हमला किया था पाकिस्तान ने,
और उसका जो मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसकी जानकारी देश और दुनिया से साझा करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को यह सरफिरा आतंकवादियों की बहन कह रहा था। यही धाराएं लगी। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर बेंच ने जब आदेश दिया तो एक आधी अधूरी लंगड़ी लूली एफआईआर दर्ज कराई गई, फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अभयदान दिया कि 28 मई जो आज की तारीख है, एक एसआईटी का गठन कर दिया। आईजी रैंक का एक आईपीएस उसकी अगुवाई कर रहा था। एसआईटी, वो एसआईटी आज रिपोर्ट नहीं दे पाई। 3 हफ्ते के बाद की अब तारीख लगी है। गिरफ्तारी पर रोक जारी है। इस मंत्री को परमानेंट बेल मिली हुई है, छूट मिली हुई है, और एक छात्रा को जेल में डाल दिया जाता है। सिर्फ छात्रा की बात नहीं है, एक प्रोफेसर की भी बात करते हैं। अली खान महमूदाबाद, हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी की। कहा कर्नल कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह की ब्रीफिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने की जरूरत भी है। जो हम एकजुटता की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लव जिहाद चलता रहता है, बुलडोजर चलते हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, इसको जमीन पर भी उतारने की जरूरत है। 14 मई को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने समन भेजा। 15 मई को उनकी अध्यक्ष अशोका यूनिवर्सिटी जहां ये पढ़ाते हैं वहां पहुंच गई। रेणु भाटिया इनका नाम है। एफआईआर फिर 16 मई को दर्ज करा दी। 17 मई को एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है उसका नेता योगेश जठेड़ी ने मामला दर्ज कराया, और 18 मई को अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया, और 21 मई को 3 दिन बाद जाकर बेल मिली। वही 152, 196, 197 मामले जो डाले गए थे। अब क्या आपको ये बड़ी अजब और गजब कहानी नहीं लगती है नए भारत की? ये हो क्या रहा है, जा कहां जा रहे हैं हम? और देखिए, एक महिला आयोग की अध्यक्ष, कोई नेता, और पुलिस की तत्परता हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, लेकिन मध्य प्रदेश में नील बटे सन्नाटा। तो जिसको मुंह बंद करना चाहेंगे, जिस पर हाथ रखना चाहेंगे, वो आप ही तय करेंगे, सरकारें अब तय करेंगी। और सरकारें, ये तो बड़े नेताओं की बात हो गई। 2 रुपए के जो ये चिंटू ट्रोल हैं, डिजिटल आतंकवादी इस देश में कुकुरमुत्तों की तरह जो बढ़ते जा रहे हैं, इनको भी शह देने का काम सरकारों ने उठा लिया है क्या? यहां पर जब रिफॉर्मिस्तान और ये सारी पोस्ट का आप संज्ञान ले सकते हैं, तो मैं हिमांशी नरवाल, नाम तो याद होगा, पति को खोया, 6 दिन पहले ही शादी हुई थी, 16 अप्रैल को। उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों कश्मीरियों पर निशाना ना साधो, तो उसे पाकिस्तानी बताने लगे। और ये जो ट्रोल्स हैं, 2 रुपए के ट्रोल्स, मिश्रा जी 47, एक नीतू नीता है, इतिशा चौहान 14, गोयल प्रदीप सीए, विक्रम मिश्री देश को अहम जानकारी दे रहे थे, विदेश सचिव। सरकार ने फैसला किया, संघर्ष विराम का, देश को बताया तो उन्हें पाकिस्तानी बताने लगे। उनकी बेटी को घसीट लिया। चंदन कुमार सिंह है। ये तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, मैं निकाल सकता हूं, मेरी रिसर्च टीम निकाल सकती है। तो पुलिस क्यों खामोश बैठी है? क्यों नहीं कार्रवाई करती इन पर? अगर एक छात्रा पर कार्रवाई हो सकती है, अगर अली खान महमूदाबाद पर कार्रवाई हो सकती है, इन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है, क्यों बख्शा जा रहा है? इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? या ये अभयदान है? एक तरफ निंदा की जाएगी, कहा जाएगा ऐसा मत कीजिए,
और दूसरी तरफ खुली छूट दी जाएगी क्या? उदाहरण तो बहुत हैं, पर मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। सवाल यही, किधर जा रहे हैं हम, या कहां आ गए हम? ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल की वानगी तो मैंने आपके सामने पेश कर ही दी है। देश की गजब कहानी, छात्रा से परेशानी, मंत्री पर मेहरबानी, और जुबां पर ताला, कट्टरपंथियों का बोलबाला।